नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं करण कौशिक एक बार फिर आपके सामने नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बहुत बार मैसेज आ चुके थे कि सर सीईटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, आपने कभी भी आके नहीं बताया और आप इतने पहले से पढ़ा रहे हो। 2015-16 से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी एचएसएससी के एग्जाम भी दिए हैं, चाहे वो एचएसएससी के जो चाहे कैसे भी एग्जाम हो, जो ग्रेजुएशन लेवल के टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, मंडी सेक्रेटरी, मंडी सुपरवाइजर, पटवारी, ठीक है बच्चों, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सारे एग्जाम मैंने निकाले थे। तो बच्चे बार बार कहते हैं, ये मैं बड़ाई वाली बात नहीं कह रहा, ये बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर आपको एचएसएससी का जब वो पेपर 90 मार्क्स का लेती थी, 100 मार्क्स का लेती थी, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, सभी प्रकार का एक्सपीरियंस था, तो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, मैंने जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी एनालिसिस की है, या जो मैं बुक पढ़ता था, या जो मेरे साथी थे बहुत सारे जो लग चुके हैं, कोई मंडी सेक्रेटरी लगा हुआ है, कोई एक्साइज में लगा हुआ है, कोई टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगे हुआ, कुछ स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं हरियाणा पुलिस में, क्योंकि सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस बाद में पेपर में आए थे, तो कुछ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। तो उनको जो हमने सजेस्ट किया था वो बुक मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जितना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बेस्ट बुक सीईटी के लिए कौन सी होगी, वीडियो को एक बार शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए। तो बेस्ट बुक के बारे में सीईटी के पढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा बच्चों, कि हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है वो भी आपको पता होगा, जो बच्चों का रिजल्ट आता है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ताऊ जी ने जो नॉलेज टीवी देसी ताऊ ने हर शनिवार टेस्ट सीरीज हो रही है, इसको भी जरूर लगाओ। इसमें भी आपके 30 से 40% क्वेश्चन वहां पर आ जाएंगे। बोलते हैं थोड़ी टफ है, टफ नहीं है, ये वो क्वेश्चन है, या तो सबको पता है हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, देश का राष्ट्रीय पक्षी पशु क्या है, वो क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आते वो थोड़ी टेस्ट सीरीज में डाले गए, और अब तो बच्चे 95 में से 70-75 भी स्कोर कर रहे हैं। तो आप इसको टफ कैसे बोल सकते हो, मतलब वो बच्चे स्कोर कर रहे हैं तो आप भी स्कोर करोगे। टॉपर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, टॉपर्स ये बताते हैं कि जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, मैथ्स में, रीजनिंग में सेक्शनल रिजल्ट मिलता है। तो टेस्ट सीरीज भी आप जरूर दिया करो, हर शनिवार होती है, अपना टेस्ट इनरोल कर लो, टेस्ट सीरीज देने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये चीज अच्छी नहीं होती तो और ज्यादा क्यों जुड़ते। मुखर्जी नगर से हमारे पास कॉल आई, ओम लाइब्रेरी है मुखर्जी नगर की, तो जो बच्चे मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं वहां पर भी अब टेस्ट की सुविधा होगी है। उनका खुद कॉल आया कि वो वहां पर बच्चे 200-300 बच्चे हैं मुखर्जी नगर में, टॉप क्लास की तैयारी करते हैं, एसएससी की भी तैयारी करते हैं और इसकी भी। वो एसएससी वाले बच्चों ने भी सीईटी भर रखा है, तो वो भी सीईटी का एग्जाम देंगे, हरियाणा जीके और इन सारी चीजों को रिवाइज करके ये पोर्शन करेंगे। दूसरा, आशी वाले बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, तो आशी में भी कोचिंग सेंटर खुल गया है। और जो कहीं पर छोटे शहर छोटे कस्बे में नहीं है, तो आप नियर बाय अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपने लाइब्रेरी वाले भाई को, चाचा को, अंकल को बोलो कि हमें भी टेस्ट देना है, आप वहां पर टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट करवाते। तो वो हमारे से कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 78-360-380-97। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो वहां पर भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन किया करो, और जहां पर भी नियर बाय है उसको जरूर दिया करो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन सेंटर में करा सकते हो। अब हम बुक्स पे आ जाते हैं बच्चों। तो बुक्स की बात करें, बुक्स की बात उस एंगल से करेंगे जहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हिंदी सब्जेक्ट में, उसमें टाइम दिया करो बच्चों जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं आपको 30 घंटे देने हैं, तो 30 घंटे अगर आप मैथ में दोगे तो जरूरी नहीं है आपका 1 या 2 नंबर बढ़ेगा, परंतु आप 30 घंटे हिंदी में दोगे तो बच्चों मैं गारंटी कहता हूं कि आपके नंबर बढ़ेंगे। अब हिंदी को ये तो पढ़ना नहीं है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कारक क्या है, मुहावरे क्या है, परंतु उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें जरूर देखने हैं। और हिंदी को आप टफ लेवल तक पढ़ो ताकि आसान आए। आसान तो रामधन का भी ठीक होगा, आसान तो रेनू का भी ठीक होगा, आसान तो सबके ठीक होंगे, मुश्किल कैसे ठीक किया जाए। मतलब हिंदी में चाहे वो 8 नंबर की आए, चाहे वो 6 नंबर की आए, चाहे 10 नंबर की आए, कितने भी नंबर की हिंदी आए, हिंदी में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो उसके लिए बच्चों मैंने जितने भी पेपर देता हूं, चाहे वो यूपी पीसीएस का देता हूं, हरियाणा का देता हूं पीसीएस का, राजस्थान पीसीएस के दिए, मेरे हिंदी के क्वेश्चन सामान्यतः गलत नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यू जो पेपर आता है वो ये हिंदी की बुक है आदित्य। अब मैं किसी पब्लिकेशन का नहीं कर रहा हूं, तो सोचो किसी पब्लिकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग बुक, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इसकी खास बात क्या बता देना चाहता हूं, इसकी खास बात ये बच्चों, इसमें सारे एमसीक्यू है, पुराने वस्तुनिष्ठ बुक है। जितने भी उत्तर प्रदेश में हिंदी के पेपर 200-200 नंबर के भी होते हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं सारे हैं।
इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी है, गलतियां भी हैं, वो आप देख के कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आपके हिंदी के जो भी प्राध्यापक हैं उनसे कंसर्न कर लेना। पर इस बुक के अगर आपने हिंदी के सारे क्वेश्चन लगाए तो बच्चों कभी भी आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन डाउन नहीं जाएगा। और हिंदी सबसे जरूरी है, उस सब्जेक्ट पे मेहनत करो जहां से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। हिंदी में आप ये 4 या 5 का स्कोर हो रहा है तो हिंदी 20-30 घंटे देने से, इसके गिने चुने प्रश्न है बहुत सारे, जिस टॉपिक को लगे उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है इसमें, रचनाएं भी हैं, संज्ञा सर्वनाम, आपके अलंकार वलंकार सब कुछ है। आदित्य पब्लिकेशन की, इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक है ये, इलाहाबाद यूपी वाले बच्चे इसको जानते होंगे। दूसरी मैं बात करता हूं, अब हम बात करते हैं रीजनिंग। दूसरा हमारा मेन सब्जेक्ट है रीजनिंग। मैं रीजनिंग की कोई बुक नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे किसी पब्लिकेशन या उसके बारे में नहीं बताना। रीजनिंग मैटर करती है बच्चों प्रैक्टिस, कोई बुक नहीं। रीजनिंग के क्या करो बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हो उसकी प्रैक्टिस करो। और जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं बच्चों उसमें भी रीजनिंग की सारी टाइप कवर करा रहे हैं। जो भी आपका भाई बहन दोस्त मित्र टेस्ट सीरीज दे रहा है उससे पूछना रीजनिंग किस लेवल की डाली जा रही है, ताकि रीजनिंग के सारी चीजें कवर करो। एक पेपर बैंकिंग का लगा लिया, कभी पेपर एसएससी का लगा लिया, जिस भी चीज के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन मिले उन रीजनिंग के क्वेश्चन को कवर करो। और कोशिश एक करनी है बच्चों कि मैक्सिमम टाइप कवर करो। मैक्सिमम टाइप का मेरा कहने से आश्चर्य यहां पर है बच्चों कि आपको हर टाइप रीजनिंग की पता होनी चाहिए। चाहे रीजनिंग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको नया क्वेश्चन नहीं लगे। जब आपको आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं देख चुका हूं, तो कभी भी पेपर में आप रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो बैंकिंग वाली बुक्स के भी क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, बैंकिंग के भी प्रीवियस ईयर, एसएससी के भी प्रीवियस ईयर, एचएसएससी के भी प्रीवियस ईयर, पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर। क्योंकि हरियाणा में डी ग्रुप का पेपर भी आईएएस के लेवल का आता है, तो हरियाणा में सिलेबस फिक्स नहीं है और वो फिक्स नहीं है, परंतु हम सिलेबस फिक्स के लिए भी अभी कर रहे हैं कोशिश। जैसे ही इंटरव्यू मिलता है तो वहां पर भी कोशिश करेंगे, पर रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। दूसरी हम बात करते हैं बच्चों, अगली हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी बच्चों, इंग्लिश को आपको लैंग्वेजेस कभी भी डायरेक्ट नहीं आती। लैंग्वेज सबको आती है, सबको पता है वॉइस क्या, सबको पता है नरेशन क्या, सबको पता है आर्टिकल क्या, सबको पता है संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, सब कुछ पता होता है। मैटर क्या करता है, प्रैक्टिस। तो इंग्लिश में बच्चों ये AK सिंह की पुस्तक आती है, एसएससी वाले बच्चे जानते हैं। क्योंकि जब भी कोई बुक प्रैक्टिस करो तो उसमें मेन बात क्या होती है, उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि उसमें एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेनेशन करो। मैं जो पढ़ता था, जो मैंने एनालिसिस की थी, मैं इंग्लिश में जब भी कभी पेपर आ जाता था इसके प्रीवियस ईयर लगा के चला जाता था, क्योंकि इसमें सारी एक्सप्लेनेशन है। इससे मेरी एरर भी हो जाए, इससे आपकी प्रीपोजिशन भी हो जाए, इसमें आपकी फ्रेजल वर्ब भी हो जाए, इडियम फ्रेजेस भी हो जाती हैं, सारी चीजें कवर होती हैं। एसएससी इंग्लिश, ये एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, तो ये बुक पढ़ो। इससे आपकी पूरी तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस है। ये बुक नहीं है, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। प्रीवियस ईयर पेपर वन जो लेटेस्ट आ रही है 2020-21 दिखा रहा है, आपको 21-22 लेके आनी है, लेटेस्ट लेके आनी है, लेटेस्ट बुक लेके आनी एसएससी इंग्लिश के लिए, AK सिंह। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं साइंस। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की जो मैंने एनालिसिस की है, ये जो नई बुक आई है लूसेंट वालों की जो नई बुक आई है, लूसेंट साइंस, दिशा की और लूसेंट की, दोनों की, ये साइंस की जो बुक आई है बच्चों, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन की लो चाहे लूसेंट के लो, जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यू हो। क्योंकि साइंस दो तरह की होती है, एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए होती है, परंतु पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। तो मेन है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले सकते हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइंस के क्वेश्चन हो। इसके अलावा अगर ये बुक ना हो, आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, चाहे हिंदी की ऑलरेडी बुक है, मैथ की ऑलरेडी बुक है, रीजनिंग की ऑलरेडी बुक है, जो भी बुक है उनके प्रैक्टिस कर लो। उनकी प्रैक्टिस जब खत्म हो जाए, जब दूसरी बुक परचेज करना, बुक खाम खाई परचेज मत करना। जो आपके पास बुक है पहले तो उसी को प्रैक्टिस करो, उसके सारे एमसीक्यू लगाओ, जब वो कंप्लीट हो जाए तब दूसरी बुक पे जाओ। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए सेम रीजनिंग का पैटर्न चलेगा। बेसिक बच्चों जिसको मैथ नहीं आता वो तो RS अग्रवाल पढ़ो। RS अग्रवाल बेसिक बुक है और बहुत ही बेहतरीन है, बेसिक बुक भी और बहुत बेहतरीन बुक भी है। RS अग्रवाल से बेसिक सारा कवर हो जाता है। और पहले बेसिक करो, बेसिक हो जाने के बाद एडवांस अगर करना है तो किरण वाली बुक से करो, या कोई भी जो बुक आती है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वहां से करो। और हमने भी टेस्ट सीरीज में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाल रखे हैं मैथमेटिक्स के, ईच एंड एवरी टाइप कवर कर रखी है मैथमेटिक्स की। तो वहां पर टेस्ट सीरीज के भी बुक के फॉर्मेट में आ सकती है जल्दी।
कोशिश करेंगे जल्दी बुक में फॉर्मेट में आओ। और आप कमेंट भी लिखना, आप बुक के फॉर्मेट में चाहते हो हमारी ये टेस्ट सीरीज को और पहले वाले टेस्टों को भी, तो हम बुक के फॉर्मेट में भी ले आएंगे। तो उसमें भी कमेंट आप जरूर करना कि किस प्रकार का सॉल्यूशन, इस प्रकार की बुक प्रेफरेंस मैंने बताई वो बेस्ट है या नहीं है, और आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ताकि हमें भी पता लगे। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स की आर एस अग्रवाल बेसिक करो, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और बैंकिंग की टाइप भी देख के जाया करो। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, अगर वो क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का आएगा सीधा, अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा, क्या पता पूछ ले डीआई। डीआई बैंकिंग का टॉपिक है, परंतु वो डीआई पूछ सकता है। तो डी मतलब टॉपिक आपके देखे हुए हो, टॉपिक आपके देखे हुए, ज्यादा प्रैक्टिस करो या ना करो, टॉपिक आपके देखे हुए हो। तो ये मैथमेटिक्स। अब आती है बच्चों इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की बहुत सारी मार्केट में बुक है, अगर जो आपके पास बुक है उसको पढ़ लो। वैसे बच्चों मेरे भी 2022 के संस्करण की बुक आई है, 2022 के संस्करण की विकिपीडिया आई है, ये लेटेस्ट अपडेटेड बुक है। इसको भी चाहो तो आप ले सकते हो। जितना भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है और जितनी मैंने मेहनत करनी थी इस बुक में कर रखी है हरियाणा जीके से रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, और भी जो हरियाणा जीके की बहुत बेहतरीन और सारी बुक भी है, उनसे भी आप हरियाणा जीके तो निचोड़ के रख रखा है, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो बच्चों हरियाणा जीके। परंतु हरियाणा जीके के भी क्या लगाओ, एमसीक्यू मेन है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी आप बेटर करोगे उतनी ज्यादा अच्छा होता जाएगा। उसके बाद आती नेशनल जीएस। नेशनल जीएस की कोई स्पेसिफिक बुक मत पढ़ो, आपको पागल बना दिया जाएगा अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो। आईएएस थोड़ी लगना है लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत ही होगी आपकी 2 महीने में, तो लक्ष्मीकांत कैसे कर लोगे। मैं आपको बोल दूं रमेश सिंह पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के नहीं पढ़नी। जीएस 10 से 15 नंबर की आती है, तो 10 से 15 नंबर की 20 नंबर की जो जीएस आएगी उसमें कुछ तो स्टैटिक ही आ जाएगी, तो स्टैटिक सोल्यूशन से भी कवर हो जाती है। जीएस के लिए बच्चों जिसको जितनी जीएस आती है, वही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने नोट्स बना रखे उसके नोट्स के, सीईटी वीईटी जो आपने बैच ले रखे उसके। अब जैसे मैंने बैच लिया, मैंने बैच कराया सीईटी में केडीटी के माध्यम से, अभी तक मैंने उसमें पूरा सिलेबस नहीं करा लिया, मेरी उसमें ज्योग्राफी बची है और हिस्ट्री बची है, बट मैंने जितना उसमें कराया है, मैंने पॉलिटी कराई, इकोनॉमिक्स कराई, वो एचसीएस लेवल की करा दी। एचसीएस के बैच में भी वही क्लासेस डाल रहा हूं, और बच्चों को बोल के डाला था एचसीएस के बैच में ये वाली। तो जो बच्चे मेरे पढ़ने से पढ़ते हैं सीईटी बैच में, उनको ही बता देना चाहता हूं, मैं आपका सिलेबस इसलिए अभी तक नहीं करा रहा क्योंकि मैं आपको अगस्त तक बांध के रखना चाहता हूं। जैसे मैंने सिलेबस कर दिया बच्चे आने बंद बंद कर देंगे। मैं आपका सिलेबस जुलाई के एंड तक कराऊंगा, जुलाई के एंड तक सिलेबस कराऊंगा, ताकि आप वहां पर बंदे रहो। ज्योग्राफी का सिलेबस और हिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा एचसीएस की तरह भाई, आराम से नहीं कराना, मैंने एक बार ही पढ़ाना है एचसीएस की तरह आपने पढ़ा के, ताकि किसी भी लेवल की जीएस आ जा कर लोगे। तो जीएस के लिए आप एमसीक्यू लगाओ, बहुत बेटर रहते हैं, किसी बुक के पीछे मत भागो। अगली मैं बात करूं बच्चों कंप्यूटर, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, 5 या 10 नंबर का है। ये आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए क्या पढ़े, आपके भाई बहन कंप्यूटर की कोर्सेज लेते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, तो वो बुक पढ़ो। हार्ट्रोन का कोर्स कर रहे हैं तो हार्ट्रोन की आपके भाई बहन की पुस्तक लो। एचएसआईटी का कोर्स कर रहे हैं तो अपने भाई बहन की एचएसआईटी की पुस्तक पढ़ो, हार्ट्रोन की पुस्तक पढ़ो, एचएसआईटी की पुस्तक पढ़ो। आपके छोटे भाई बहन 9th 10th में पढ़ते हैं, तो 9th 10th में उनकी जो स्कूल की पुस्तक है उनको पढ़ो। और कंप्यूटर की पुरानी पुस्तकों को मत पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर इस तरह से नहीं पूछ रहा है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल पूछ रहा है। तो हार्ट्रोन की पुस्तक पढ़ो कंप्यूटर की, एचएसआईटी की पुस्तक पढ़ो, जो भी कंप्यूटर के कोर्स आपका भाई बहन जो कंप्यूटर सेंटर पे जा रहा है, दोस्त जा रहा है, उनकी पुस्तक ले लो जो उनको मिलता है, जिसको रद्दी समझते हैं। हार्ट्रोन वालों ने पैकेज दे दिया, उठाकर घर में डाल दें, वो उनके लिए रद्दी है, आपके लिए क्या वरदान है। जिस प्रकार गवर्नमेंट की आपकी हमारी हरियाणा संस्कृति साहित्य की अकेडमी की पुस्तकें आती थी, ठीक है, वो उनके जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में ऐसे फेंक देते हैं, वो उनके लिए खराब है, हमारे लिए करंट अफेयर है। तो इसी प्रकार ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट्रोन की 9th 10th की एनसीईआरटी की। इस प्रकार अगर आप इनका सेवन वो करते हो, और दूसरा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया टेस्ट लगाओ, टेस्ट। और टेस्ट आप घर पे लगाओगे तो फीलिंग नहीं आएगी, इसीलिए टेस्ट सेंटर में जाके लगाओ। ठीक है, घर पे भी लगा, घर पे वो बंदे लगाएं भाई जो जा नहीं सकते, भाई कोई प्रॉब्लम है, मिसिज लेडीज है, कुछ है, तो उनके लिए भी हम ऑनलाइन का भी कुछ सॉल्यूशन देख रहे हैं। परंतु मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन जरूर दिया करो, ऑनलाइन भी हम जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे, और मैक्सिमम ऑफलाइन जरूर दिया करो, ऑफलाइन की एक अलग ही वैल्यू होती है। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको अच्छी लगे, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना। जितना मेरा एक्सपीरियंस था, अगला टेस्ट बच्चों 4 जून को होगा, तो 4 जून के टेस्ट के लिए मैक्सिमम बच्चे अभी से रजिस्ट्रेशन कर दे। पेपर में कब करोगे, अगस्त के पीछे करोगे,
अगस्त के पीछे करोगे क्या? अगस्त तो आ जाएगा, तो अगस्त से पहले ही लग लो, रजिस्ट्रेशन करो, जो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है वो वहां पर भी फर्स्ट आएगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद बच्चों, ठीक है, और कमेंट जरूर करना, धन्यवाद।